हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और इसके लिए उपयोग होने वाले मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया के बारे में। मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर क्राइटेरिया। इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, इसलिए ब्लड कल्चर यूज करते हैं, पॉजिटिव ब्लड कल्चर। सबसे पहले इसमें बात करते हैं टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फ्रॉम 2 सेपरेट ब्लड कल्चर। यहाँ पे 2 सेपरेट ब्लड कल्चर लेने हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम हैं वरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, गैलोडलिटिकस, हैसेक ग्रुप, स्टेफ ऑरियस और कम्युनिटी एक्वायर्ड एंटेरोकोकाई इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी फोकस। बी पार्ट, persistently positive blood culture defined as recovery of a microorganism consistent with infective endocarditis from blood cultures drawn more than 12 hours apart or all of 3 or a majority of 4 separate blood cultures with first and last drawn at least 1 hour apart। इस पिक्चर में देखते हैं, अगर ब्लड कल्चर लेना है तो 2 ब्लड कल्चर के बीच में 12 आवर्स का गैप रहेगा, 9 AM 9 PM। और अगर 3 और उससे ज़्यादा ब्लड कल्चर लेते हैं तो पहले और आखिरी ब्लड कल्चर लेने में 1 घंटे का गैप रहेगा। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं 9 AM 10 AM 1 आवर अपार्ट। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। सी पॉइंट है सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर कॉक्सिएला बर्निटाई और फेज 1 IgG एंटीबॉडी टाइटर्स ऑफ मोर देन 1:800। सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर कॉक्सिएला बर्निटाई के लिए या फेज 1 IgG एंटीबॉडी टाइटर जो कि मोर देन 1:800 हो। अब देखते हैं सेकेंड मेजर क्राइटेरिया जो कि पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी फॉर वेजिटेशन रूट एब्सेस और डिहिसेंस ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल्स है। इसको देखने के लिए यूजुअली ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी यूज करते हैं और अगर प्रोस्थेटिक वॉल्स है तो ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम यूज करेंगे। इसको याद रखने के लिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में से एंडोकार्डाइटिस याद रखना है, एंडोकार्डाइटिस फॉर इकोकार्डियोग्राफी। साथ में न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन देखते हैं। माइनर क्राइटेरिया में प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन, पहले से कोई हार्ट कंडीशन है या ऐसे लोग जो IV ड्रग एब्यूज़र हो, फीवर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, वस्कुलर फिनोमिना, एम्बोलाई टू ऑर्गन्स और द ब्रेन, हिमरेज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड आइस और जैनवेस लेजन। जैनवेस लेजन वस्कुलर फिनोमिना के अंदर आता है। चौथा पॉइंट है इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और लेजन सच एस रॉथ्स स्पॉट, ऑस्लर नोट्स एंड रिमेटिक फैक्टर। फिफ्थ पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, पॉजिटिव ब्लड कल्चर बट डज नॉट मीट मेजर क्राइटेरिया। पॉजिटिव ब्लड कल्चर तो आ रहा है लेकिन मेजर क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा। या सीरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन विथ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेंट विथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पॉजिटिव ब्लड कल्चर आया लेकिन मेजर क्राइटेरिया को मीट नहीं करे और सीरोलॉजिकल एविडेंस हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। अब इसको याद रखने के लिए आई में रोथ्स स्पॉट, थर्मामीटर, फीवर, IV ड्रग एब्यूज़र, प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन, ऑस्लर नोट्स पेनफुल होता है। अब बात करते हैं ये पेनफुल क्यों होता है। तो ऑस्लर नोट्स इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन से बनता है और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग, रेडनेस और पेन होगा। दूसरा होता है जैनवे लेजन्स। ये हेमोरेजिक मैक्यूल्स होते हैं और ये ड्यू टू एम्बोलाई बनते हैं और ये पेनलेस होते हैं। जैनवेस लेजन पाम एंड सोल्स में होते हैं और ऑस्लर नोट्स फिंगर एंड टोइस में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए 2 मेजर क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, या तो 1 मेजर प्लस 3 माइनर क्राइटेरिया या 5 माइनर क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। इसको याद रखने के लिए सिंपल याद रखेंगे 2 1 0 0 3 5। इवन नंबर डिक्रीज हो रहा है 2 1 0 और ऑड नंबर 0 3 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। थैंक यू।